केदारनाथ से बद्रीनाथ की ये जर्नी सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि पूरा एक एक्सपीरियंस है। आज हम जा रहे हैं देवभूमि के सबसे खूबसूरत रूट्स में से एक, केदारनाथ तो बद्रीनाथ विया चोपता। केदारनाथ से नीचे आते ही हवा का एक अलग ही सुकून मिलता है। रोड धीरे धीरे डेंस फॉरेस्ट और डीप वैलीज के बीच से गुजारता है। जितना आगे बढ़ते हो, उतनी ही उत्तराखंड की असली ब्यूटी सामने आती जाती है। थोड़ी देर में हम पहुंचते हैं चोपता, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ का मौसम, पाइन फॉरेस्ट्स और पहाड़ों पर चमकता सनशाइन, सब कुछ एकदम पोस्टकार्ड जैसा लगता है। अगर टाइम हो तो यहाँ तुंगनाथ या चंद्रशिला ट्रेक भी कर सकते हो। चोपता पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे समय थोड़ी देर के लिए थम गया हो। इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, और सच कहे तो यह नाम बिल्कुल सही लगता है। यहाँ की हवा साफ, आसमान खुला और मौसम इतना प्यारा कि कैमरा खुद ब खुद निकल आता है। दूर दिखती चौखंबा पर्वतमाला की बर्फीली चोटियां चोपता की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती। अगर आप व्लॉग बना रहे हैं तो चोपता के ड्रोन शॉट्स सच में आपके वीडियो को नए स्तर पर ले जा सकते हैं। चोपता से आगे का सफर थोड़ा और एडवेंचरस हो जाता है। रास्ते में कई जगह ऐसे पॉइंट आते हैं जहां से घाटियां बिल्कुल नीचे तक साफ दिखाई देती है। बादल कभी पहाड़ों को ढक लेते हैं तो कभी अचानक हटकर दूर तक फैले जंगल दिखा देते हैं। ड्राइव करते समय हवा में बजती नेचर साउंड, चिड़ियों की आवाज, पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती नदी की गूंज इस यात्रा को और भी खूबसूरत बना देती है।
चोपता से नीचे उतरते हुए ऊखीमठ आता है, जहां से हिमालय की कुछ अद्भुत चोटियां दिखाई देती हैं। अगर आप व्लॉग बना रहे हैं तो यहाँ 15 से 20 सेकंड का एक पैन शॉट आपके वीडियो को सिनेमैटिक वाइब दे सकता है। ऊखीमठ के बाद सड़क थोड़ी चौड़ी और स्मूथ हो जाती है और धीरे धीरे आप छिटपुट पहाड़ी गांवों से होते हुए चमोली की तरफ बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे चमोली नजदीक आता है, अलकनंदा नदी आपका साथी बन जाती है। नदी के साथ साथ चलता हुआ रास्ता बेहद शांत और खूबसूरत महसूस होता है। तेज बहते पानी की आवाज और सामने दिखते ऊंचे पहाड़, ये सब मिलकर सड़क यात्रा को नेचर की एक लाइव फिल्म की तरह बना देते हैं। चमोली टाउन की तरफ बढ़ते हुए आपको स्थानीय बाजार, छोटे ढाबे और पहाड़ी जीवन की सादगी भी देखने को मिलती है। यहां लोग बेहद सरल और दिल से मददगार मिलते हैं, जो आपकी यात्रा को और सुखद बना देते हैं। चमोली से निकलते ही गाड़ी हल्की हल्की चढ़ाई पकड़ती है और पहाड़ों की असली खूबसूरती सामने आने लगती है। सड़क कभी नदी के बिल्कुल करीब आती है तो कभी अचानक ऊपर चढ़कर वैली व्यू दिखाती है। रास्ते में छोटे छोटे गांव, स्थानीय ढाबे और मुस्कुराते हुए पहाड़ी लोग आपके सफर को और भी खास बना देते हैं। हेलंग की तरफ बढ़ते हुए पहाड़ों का रंग बदल जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, बर्फ से ढकी चोटियां दूर से चमकती हुई दिखाई देने लगती है। सड़क थोड़ी संकरी जरूर होती है, लेकिन हर मोड़ पर खुलता नया नजारा सफर को रोमांच और खूबसूरती से भर देता है। अलकनंदा नदी इस पूरे हिस्से में बिल्कुल फिल्मी बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह साथ चलती रहती है। अलकनंदा नदी इस पूरे रूट की जान है। जैसे ही हिलंग पार होता है, नदी सड़क के बिल्कुल साथ बहने लगती है और रास्ता धीरे धीरे बद्रीनाथ की ओर चढ़ता है। पहाड़ ऊंचे और मौसम ठंडा हो जाता है। हवा तेज होती है और बादल कभी भी पहाड़ों के बीच उतर आते हैं, जिससे सफर और भी जादुई लगने लगता है। यह हिस्सा बद्रीनाथ के लिए सबसे संवेदनशील और जोखिमपूर्ण माना जाता है। हल्किया मोड़, ऊंची चोटियां और नीचे गहरी खाइयां इस मार्ग को चुनौतीपूर्ण बनाती है।
हेलंग से बद्रीनाथ का अंतिम चरण इस यात्रा का सबसे भव्य हिस्सा है। यहां सड़क एकदम ऊंचे पहाड़ों के बीच से गुजरती है। एक तरफ गहरी घाटी, दूसरी तरफ खड़ी चट्टानें और बीच में बहती ठंडी हवा। यह दृश्य हर किसी के दिल में जगह बना लेता है। दूर से जब बद्रीनाथ नगर की रंगीन छतें और मंदिर के आसपास बसा शांत वातावरण दिखाई देता है, तो मन में अपने आप एक दिव्य शांति उतर आती है। यहां पहुंचते ही एक अलग ही शांति महसूस होती है। मंदिर के पीछे स्नोक्लेड पीक्स, तप्ता कुंड की गरम हवा और मंदाकिनी अलकनंदा का संगम सब मिलकर इस सफर को अनफॉरगेटेबल बना देते हैं।